नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की आज लाइव स्थिति बताने वाला हूं। आज 26 मई 2026 हो गया है। 20 मई 2026 को पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की सप्लीमेंट्री लिस्ट थी, जहां पर इस कोर्ट को प्राथमिकता पर रखा गया था। प्राथमिक सुनवाई हुई थी और वहां पर पेंशनर्स के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी की थी। इसी के ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 मई 2026 को सरकारी वकीलों ने अपनी लास्ट सफाई दी थी, ताकि जो कोर्ट का ये जो फैसला है वो पूरी तरीके से दोनों पक्षों को पूरी तरीके से जज साहब सुन पाए। अभी दोनों पक्षों की दलीलें खत्म हो गई है, तो इस स्थिति में जज साहब ने इस फैसले को रिजर्व कर लिया है, यानी कि सुरक्षित कर लिया है। अब सिर्फ जब कभी भी यह फैसला आएगा, यानी कि अंतिम फैसले की बारी आएगी, जज साहब फिर से कुर्सी पर बैठेंगे अगले दिन कभी भी। उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है, एक हफ्ते बाद अंतिम फैसला है और उसमें कोई भी बहस नहीं होने वाली। अब बहस नहीं होगी, सिर्फ अंतिम सुनवाई होगी। जो भी जज साहब यहाँ पर लिखित आदेश जारी करेंगे, बस, यानी कि किसी एक के बारे में तो ये फैसला जाएगा। अब इस डिसीजन की घड़ी है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब दोस्तों, एक सवाल आता है ऐसे में, जब जज साहब ने ये जजमेंट सुरक्षित कर लिया है, ऐसी स्थिति में जज साहब लिखित आदेश कब तक जारी करेंगे, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन निश्चित डेट नहीं दी है, तो इस डेट को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, कोर्ट केस की जो सटीक तारीख है, वो सभी मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि सटीक तारीख जाननी है। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई कब है, यानी कि लास्ट डिसीजन की तारीख। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको यहाँ पर देखिए, जब भी अंतिम तारीख रहेगी, इसके बीच कोई भी नई अपडेट निकल कर आएगी, जैसे कि आज है, तो मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। और आपको पता है, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आपको पता है मैं हर एक दिन यानी कि रोज अपडेट लेकर आता हूं और आपको हर एक अपडेट की जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मुद्दे पर नजर डालते हैं कि फिलहाल पेंशन रिवीजन का जो इशू है ये सोल्व कब तक होगा, इसका अंतिम निर्णायक मोड़ कब है। देखिए दोस्तों, जो अपडेट है उसका जो सीधा संबंध दिल्ली हाईकोर्ट में। दोस्तों देखिए, सवाल है, अगर सुनवाई पूरी हो चुकी है तो जजमेंट रिजर्व हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में अंतिम लिखित आदेश कब तक जारी होगा। देखिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं जजमेंट रिजर्व का असली मतलब क्या है, क्योंकि वो जानना जरूरी। देखिए, अपने बहुत से पेंशनर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जज आज 26 मई को कोर्ट में क्या हुआ, यानी कि जज साहब ने 20 मई की प्रोटेस्टेड 20 मई को पेंशन रिवीजन की जो सुनवाई थी सप्लीमेंट्री लिस्ट की, उसमें 25 से 26 मई की बात की थी, 25 से 28 मई के बीच में। आज 26 मई हो चुका है, तो सभी पेंशनर जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट केस की सुनवाई हुई या नहीं। देखिए दोस्तों, अब कोर्ट में वकीलों की कोई भी आमने सामने मौखिक बहस या फिर सुनवाई नहीं बची है। डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के वकील एडवोकेट अंकुर छिब्बर और सरकार के वकीलों के बीच आर पार की अंतिम जो लड़ाई थी वो पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय डबल बेंच जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने केस को फैसला सुरक्षित यानी कि जजमेंट रिजर्व श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि जज साहब ने फैसला अपने पास लिखकर सुरक्षित रख लिया है, बस उसे सार्वजनिक यानी कि प्रोनाउंस करना बाकी है, पब्लिक करना बाकी है। मतलब उन्होंने फैसला तो ऑलरेडी ले चुके हैं, सार्वजनिक नहीं किया अभी लिखित आदेश आने में ये 4 से 5 दिनों का जो समय क्यों लग रहा है, ये देख लेते हैं। 21 मई को बहस खत्म करते वक्त जज साहब ने दोनों पक्षों के वकीलों को एक हफ्ते का विशेष समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी मुख्य दलीलें और सबूतों का एक छोटा सा लिखित सारांश रिटर्न सबमिशन कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवा दे, ताकि जज साहब अंतिम फैसला टाइप करते समय किसी भी पॉइंट को ना भूले। यानी कि देखा जाए तो पेंशनर्स के वकील और सरकार के वकील दोनों को ये आदेश दिया गया था जज साहब की तरफ से 20 और 21 मई के सुनवाई में कि भाई साहब आप ये करना, जब तक जो लास्ट सुनवाई अंतिम सुनवाई आए तब तक आपको ये करना है कि आप तक जितने भी अभी तक आपने जितने भी कोर्ट केस हुए और आपने जितने भी आर्गुमेंट्स दी है, दलीलें दी है, उन सभी को इकट्ठा करो
इसी के साथ आप अपने अपने जवाब अपने अपने सबूत इकट्ठा करो। पेंशनर्स अलग और यहाँ पर सरकार अलग, और सबूत और सबको मिलाकर एक ड्राफ्ट तैयार करके यहाँ पर कोर्ट में भेज देना। कोर्ट में एक फाइनल कॉपी बन जाएगी। उससे क्या है कि मुझे हेल्प मिलेगी डिसीजन को पूरी तरीके से सटीक लेने में। ठीक है, अभी इससे क्या है कि जो भी पॉइंट्स वगैरह है हर एक पॉइंट्स पर ध्यान दिया जा सकेगा। दोनों पक्षों के वकील आज उसी लिखित ड्राफ्ट को फाइनल करके कोर्ट में जमा करने की जो प्रोसेस है वो पूरी कर रहे हैं। जैसे ही ये औपचारिकता इसी हफ्ते में पूरी होगी, जज साहब किसी भी दिन अचानक कोर्ट की सप्लीमेंट्री कोज लिस्ट यानी कि कोज लिस्ट में इस केस को डालकर अंतिम लिखित आदेश सुना देंगे। ठीक है, अब सिर्फ आदेश सुनाना बाकी है, कोई बहस नहीं होगी। पेंशनर्स की जीत यानी कि जो पेंशनर्स की जीत है वो उसका 99% पक्की क्यों मानी जा रही है वो देख लेते हैं, इससे भी आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, अदालत के भीतर हमारे वकीलों ने डोट के इस बहाने को पूरी तरीके से धोकर रख दिया है, यानी कि उसका पूरा पूरा जवाब दिया गया है कि वर्किंग स्टाफ का वेज रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए पेंशनर्स का रिवीजन भी रुका रहेगा। ये गलत बात है, ऐसा सरकार का कहना है। कोर्ट में हमारे जो पेंशनर्स के वकीलों ने दो सबूत रखे हैं। पहला सबूत ये है कि 37A रूल 37A जो पेंशन सीसीएस पेंशन रूल है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह नियम साफ कहता है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन सीधे सरकार की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए उनका वर्किंग स्टाफ के घाटे या फिर मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल का घाटा या फिर मुनाफा, इससे कोई लेना देना नहीं है पेंशनर्स का। दूसरा सबूत है 27,000 करोड़ का एडवांस फंड। सरकार पहले ही पेंशन कंट्रीब्यूशन के रूप में इतनी बड़ी रकम यानी कि 27,000 करोड़ रुपए एडवांस में ले चुकी है कंट्रीब्यूशन के नाम पर। ऐसी स्थिति में पेंशन डिवीजन के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो 16,738 करोड़ रुपए का बार बार रोना जो रो रही है वो क्यों रो रही है? जबकि पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर सरकार ने ऑलरेडी 27,000 करोड़ रुपए पेंशन से ऐड के रखे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि कोर्ट डोट को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला के आधार पर 1/1/2016 से पेंशन रिवाइज करने का ऐतिहासिक आदेश सुनाने जा रहा है। अभी देखते हैं सरकार क्या करती है। अगर यहाँ पर कोर्ट केस का आदेश आ गया तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार कुछ भी करे सरकार को झुकना ही पड़ेगा और पेंशनर्स को उनके 17,000 करोड़ का जो भी यहाँ पर बकाया है वो देना पड़ेगा, जिसको सरकार नहीं देना चाहती है। लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पर सरकार ने जो बीएसएल पेंशनर्स से कंट्रीब्यूशन के नाम पर 27,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर घपला किया है। ये जब है सरकार के पास तो सरकार क्यों रोना रो रही है कि पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, तो क्यों रोना रोती है? ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज 25 मई 2026 है। आज की पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अपडेट थी। 25 मई को जो भी अपडेट थी मैंने पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दे दी है। इस जानकारी से जुड़े जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।